कोलकाता की उस युवा डॉक्टर को अपने ही अस्पताल में, जिसमें वह रात को ईमानदारी से ड्यूटी कर रही थी, वहीं पर उसका बलात्कार करके उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। से लोग कानून में बदलाव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर बलात्कार में मृत्यु दंड को जारी रखा गया तो इस चीज़ की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है कि जो बलात्कारी है वो बलात्कार करने के बाद उस स्थिति में उस लड़की की हत्या भी कर दे, क्योंकि उसे पता ही है कि वही सज़ा मुझे बलात्कार में मिलनी है, वही मुझे हत्या करने के बाद मिलनी है। कानून कड़े करने से ही स्त्रियां सुरक्षित नहीं होंगी, उसके लिए हमें समाज को भी सुरक्षित बनाना होगा। हमें स्त्रियों के लिए उनके वर्क प्लेस, सार्वजनिक स्थल और तमाम समाज को सुरक्षित बनाना होगा। समाज बदलना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कानून बदलने के। और मैं समाज बदलने की जो बात कर रही हूँ वो केवल उस आधार पर कर रही हूँ कि समाज में जो ये जघन्य अपराध हो रहे हैं वो किसी न किसी प्राणी के द्वारा की जा रहे हैं, और प्राणी कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। और इस सभ्यता के दौर में एक इंसान से इतनी एक्सेप्टेशन तो की जा सकती है, सभ्य व्यवहार करे। आप एक जानवर तो है नहीं कि आप शेर हो, चीता हो, भालू हो या फिर मगरमच्छ हो, जिससे किसी औरत को डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वो जानवर हैं वो तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें कुछ ऐसा ही बनाया है। लेकिन यहाँ तो इंसान ही इंसान का शिकार कर रहा है, वो भी पेट भरने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी हवस को बुझाने के लिए। आप तो एक इंसान हो ना, जैसी एक औरत है वैसा ही मर्द भी है, तो फिर एक औरत मर्द से इतना डरती क्यों है? के साथ इस तरह के जघन्य अपराध करने वाला एक मर्द ही है। जरूरी नहीं है कि हर मर्द ऐसा ही हो, जैसे कि आजकल सवाल भी उठ रहे हैं। हर लड़का और हर मर्द ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि हमने थोड़ी ना कुछ किया है तो हम थोड़े ना ऐसे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर मर्द ऐसा नहीं है जैसा संजय रॉय है या फिर और भी जितने बलात्कार हो चुके हैं वो अपराधी हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को सुधारने का जो बीड़ा है वो मर्दों को, लड़कों को ही उठाना होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत जो है वो मर्द जात से और लड़कों से ही होती है। कैसे होती है उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगी। तो डॉक्टर मौमिता के साथ हुआ या फिर और भी अन्य लड़कियों के साथ हो चुका है, जिसमें डॉक्टर रेड्डी भी थी, जिसके बारे में आपने पहले कई साल पहले सुना हो कि स्कूटी खराब हो गई थी, पेट्रोल पंप पर थी, वो वाला केस भी आपको ज़रूर याद होगा। आई होप आप नहीं भूले होंगे। ऐसा ही था, ऐसा ही आसिफा का कश्मीर में केस था। ऐसा ही दिल्ली में एक 6 साल की गुड़िया का केस था। ना जाने कितने केस हैं, मैं कितने केस आपको बताऊं। हर साल भारत में लगभग 30,000 से ज़्यादा रेप होते हैं, हर 20 मिनट में एक रेप होता है। कानून बदला मगर हालात नहीं, कानून बदला मगर हालात नहीं बदले। क्यों? क्योंकि आज भी भारत के अंदर 84 रेप हर रोज़ होते हैं। जी हाँ, 84 रेप हर रोज़ होते हैं। और अब तक पिछले 24 सालों में लगभग सिर्फ 5 लोगों को ही फांसी की सज़ा हुई है। 1990 के केस में धनंजय चटर्जी को 2004 में फांसी दी गई, क्योंकि उसने 6 साल की लड़की की हत्या कर दी थी बलात्कार के बाद। उसके बाद 2020 में निर्भया कांड में 4 आरोपी थे, जिनमें मुकेश, विनय, पवन व अक्षय था, और इनको तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। सिर्फ यही 5 लोग हैं जिनको अब तक बलात्कार की सज़ा में फांसी पर चढ़ाया गया। भारत में हर घंटे लगभग 3 रेप होते हैं। इसका मतलब है हर 20 मिनट में एक रेप होता है। और ये आंकड़े वो हैं जो कि दर्ज किए जाते हैं, जिनमें लोग थाने तक शिकायत लेकर पहुंच पाते हैं। वो ना जाने इतने कितने केस हैं जो लोक लाज के डर से घर के घरों में ही दबा दिए जाते हैं। लड़कियों का मुंह बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इज्जत की फिक्र होती है। जो इज्जत चली गई उसकी फिक्र नहीं होती। जो समाज में दिखाने वाली झूठी इज्जत होती है सिर्फ उसकी फिक्र होती है। तो इसलिए कितने रेप केस हमारे थानों तक पहुंच ही नहीं पाते और दर्ज ही नहीं हो पाते। अगर वो दर्ज होते तो शायद जो ये संख्या है ये और भी ज़्यादा होती। आंकड़ों के अनुसार देश में रेप के मामलों में जो 60% अपराधी होते हैं वो महिला के जानने वाले ही होते हैं, और लगभग 100 में से सिर्फ 27 आरोपियों को ही सज़ा मिल पाती है। देखा जाए तो रेप के मामले में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आई है। क्यों?
क्योंकि सिर्फ कानून कड़े करने से और कमी आने भी वाली नहीं है, क्योंकि कानून बदलने की जरूरत नहीं है, हमें समाज को बदलने की जरूरत है। कानून तो अपनी साइड में जो करता है करता ही रहता है, लेकिन अगर समाज बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। और इसी में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। कैसे, वही मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। और इसको बदलने की कोशिश जो है वो लड़कों को ही करनी होगी। इसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो भी लड़कों को ही लेनी होगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ और आप कैसे इस चीज़ को बदल सकते हो, कैसे मेरी मदद कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगी। आपने देखा ही होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं जो आजकल अपने वाहन चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, कार चलाती हैं, बाज़ारों में जाती हैं, है ना, काफ़ी काम करती हैं। लेकिन होता क्या है उनके साथ, और ये बिल्कुल आम किस्सा है जो ना जाने कितनी बार मैं भी झेल चुकी हूँ। ठीक है, होता क्या है, मान लो हम मार्केट में गए, हमें कहीं से कोई सामान लेना है, हमने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी, थोड़ी सी हमें जहाँ मिली हमने स्कूटी वहाँ पर लगा दी, तो होता क्या है, या तो वही वाला दुकानदार जिसके सामने लगी है या आसपास वाला दुकानदार, हर कोई लड़की को टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। कितनी बार अननेसेसरी बिना मतलब के उनको परेशान किया जाता है और लड़की बेचारी चुपचाप सुनती रहती है। वो कोशिश तो करती है, चारों तरफ एक बार सर घुमाकर ज़रूर देखती है कि शायद उसकी फेवर में बोलने वाला कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो देखती है तो उसको दिखाई देती है चारों तरफ मंद मंद मुस्कुराती हुई मुस्कानें और वहशत से भरी हुई आंखें, जो उसका कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रही होती है। ना कहीं वो आसपास के जो लोग होते हैं वो लड़की को अपनी चुप्पी से यह बताने की कोशिश करते हैं कि तुम बाजार में आई ही क्यों, तुम स्कूटी लेकर आई ही क्यों, तुम्हें किसने बोल दिया था चलाने के लिए, तुम क्यों इतना ज़्यादा बड़ी बन रही हो, आराम से रिक्शे में आती, वहाँ उतरती और पैदल पैदल घूमती, क्यों आई हो तुम लेकर के। उसका कोई भी सपोर्ट करने वाला वहाँ नहीं होता है। जबकि इसके अपोजिट मैंने देखा है कि अगर कोई भी मर्द कहीं पर भी गाड़ी लगा देता है, किसी की भी शॉप के सामने लगा देता है, कहीं भी खड़ा हो जाता है, रॉन्ग साइड से निकाल लेता है, सही साइड से निकाल लेता है, उसको कहने वाला कोई नहीं है। ये चीज़ें मैंने खुद नोट की है। इवन कई बार मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं जब अपने हस्बैंड के साथ उनकी गाड़ी से कहीं उनके साथ जा रही होती हूँ तो वो कहीं अगर गलत साइड से बाइक निकालने की कोशिश करते हैं या किसी को टक्कर लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता भाई, सामने से देखकर नॉर्मल अपना चलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर उसी एवज में कहीं कोई लड़की होती है, वो कहीं गलती से रॉन्ग साइड में फंस जाए या कुछ भी उसके साथ कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी सरेआम मजाक बनाई जाती है। उसको कहा जाता है मैडम सही चला लो, मैडम ये कर लो, मैडम वो कर लो। उसको इस तरीके से तंज कसे जाते हैं, उसके ऊपर फब्तियाँ कसी जाती हैं और ये बिल्कुल आम है। ये आपको भी पता होगा, ये आपने भी देखा होगा, ना जाने कितनी बार लड़कियों के साथ ये चीज़ें होती हुई आपने देखी होगी। नंबर 2 केस ये कि जब कहीं पर भी किसी भी चौराहे पर एक लड़की, 2 लड़की या 3 लड़की खड़ी रहती हैं या सिंगल लड़की खड़ी रहती हैं, व्हाटएवर कुछ भी हो, है ना, हर मर्द गुजरने वाला उसको मुड़ मुड़ कर जरूर देखता है, उसको बिना देखे वहां से गुजर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये मैं खुद नहीं बता रही हूँ, ये आप लोगों ने भी महसूस किया है। लेकिन उसी के एवज में, उसी के बदले, चाहे कहीं किसी चौराहे पर 10 लड़के खड़े हैं, चाहे 20 लड़के खड़े हैं, चाहे 4 लड़के गुजर रहे हैं, चाहे अकेला लड़का गुजर रहा है, उसको देखने वाला, उसको कोई कुछ कहने वाला कोई नहीं है। भाई ऐसा क्यों? लड़कियों के साथ ऐसी दोहराई क्यों? लड़कियों में ऐसा क्यों है भाई जो तुम उसको घूरे चले जा रहे हो, घूरे चले जा रहे हो? क्यों घूरते हो भाई? वो अनकंफर्टेबल फील करती है और ये सब आपको पता है। जो मैं बता रही हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको पता है इस चीज़ का कि लड़की अनकंफर्टेबल फील करती है जब उसको आप इस तरीके से घूरते हो। तो क्यों देखते हो? हैं? क्या वो कोई इंसान नहीं है? क्या वो अजब कोई नमूना है? क्या आपने कभी कोई औरत या कोई लड़की कभी पहले देखी नहीं? अपने घर में आपने कभी नहीं देखी क्या? क्यों घूरते हो? क्यों उसको अनकंफर्टेबल फील कराते हो? और यही चीज़ें हैं जहाँ से वो जो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, बलात्कार के, रेप के, मर्डर, हत्या, लेडीज के साथ जो भी कुछ हो रहा है, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से होती है। कहते हैं कि समाज में जो भी ये रेप की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनकी जिम्मेदार लड़की ही होती है। क्यों? क्योंकि वो गलत टाइम पर रात को बाहर निकलती है, वो छोटे कपड़े पहनती है और भी ना जाने कैसे कैसे अजीब अजीब से बहाने दिए जाते हैं। भाई मैं आप लोगों से पूछूं, क्या सिर्फ लड़की का रात में गुजरना इतना अनसेफ क्यों है? हैं? आप तो आराम से मुंह उठाकर गुजर जाते हो, है ना। लड़कों को मैं कह रही हूँ, लड़के तो आराम से चले जाते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक लड़की क्यों नहीं गुजर सकती? क्या वो इंसान नहीं है? किससे डरती है वो? आपसे डरती है वो। यस,
वो आपसे डरती है, वो लड़कों से डरती है, वो मर्द जात से डरती है। रात को सड़कों पर शहर के अंदर कोई जानवर नहीं घूम रहा होता है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि वो आपसे डरती है। आप ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा समाज बनाओ कि अगर कोई लड़की रात को 12 बजे भी अकेली गुजर रही है तो वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, वो नहीं डरे। जिस तरीके से वो दिन में रहती है, दिन में सड़क से गुजरती है, दिन में चलती है, दिन में उसका रहन सहन है, उसी तरीके से जब तक रात में उसके साथ सेम रहन सहन नहीं हो जाएगा तब तक समाज को हम नहीं बदल सकते। और ये समाज को बदलने का काम कौन करेगा? लड़के करेंगे, आप लोग करेंगे इस माहौल को बदलने का। आप तो सही हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे माँ की औलाद हो, आप अच्छे माँ बाप की परवरिश हो, आप अच्छे माँ बाप का खून हो जिन्होंने आपको एक बेहद अच्छी परवरिश दी है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप ही को सपोर्ट करना होगा। जब आप कहीं भी अपने आसपास इस तरीके से लड़कियों के ऊपर फब्तियाँ कसती हुई, तंज कसते हुए देखें या आपको लगे कि कोई भी लड़की को अननेसेसरी परेशान कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ आप लोगों को उठानी होगी। क्यों? क्योंकि लड़की जब चारों तरफ देखती है उसको कहीं भी कोई मदद नहीं मिलती है तो वो मदद आपको करनी होगी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप उस पर रहम खाओ, नहीं, आपको रहम खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इक्वालिटी की डिमांड कर रही हूँ, बराबरी की डिमांड कर रही हूँ। जब एक लड़के के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है तो एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों किया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल भी बनता है और इसका जवाब आप लोगों के पास ही है। जो कलकत्ता में हुआ, जो निर्भया के साथ हुआ, जो आसिफा के साथ हुआ, जो ये कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता बीमार होती है, वो मानसिक रूप से बीमार होता है। कहीं ना कहीं क्या होता है, उसकी हिस्ट्री एब्यूजिंग रही होती है। उसने अपने घर में औरतों पर अत्याचार होते हुए देखा है, हिस्ट्री एब्यूजिंग रही होगी, उसने गाली गलौज देखी होगी, उसने अपने घर में औरतों के साथ बदतमीजी देखी होगी, या उसको शिक्षा ही नहीं मिली होगी, या फिर उसके माँ बाप ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया होगा। हाँ, ये बहुत सारे कारण हैं जो इस तरह के समाज में अपराध को जन्म देते हैं। बिल्कुल इसमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लड़कों के साथ साथ सबसे पहले माँ बाप की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें। बच्चा हमारा कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, इस चीज़ की जो जिम्मेदारी बनती है वो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। हमें अपने छोटे बच्चों को ही स्टार्टिंग से सिखाना चाहिए कि हमें महिलाओं के साथ क्या व्यवहार करना है। व्यवहार सिर्फ इसलिए नहीं सिखाना चाहिए कि कोई महिला कमज़ोर है, नहीं, इक्वालिटी, जैसे एक लड़का है वैसे ही एक लड़की है। जब भी आप देखें बचपन में ही कि कोई लड़का लड़की के साथ किसी अलग ही व्यवहार में बदतमीजी कर रहा है तो आप उसको रोकें। कहीं ना कहीं समाज को जो बदलना है वो सरकार को नहीं बदलना, वो तो बाद की बात है, क्या कानून बदलेंगे और क्या कानून बनेंगे, लेकिन सबसे पहले ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। हम जो मांग रहे हैं ना, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, ये हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुरंत तो एकदम हालात नहीं बदलते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे हमारा देश पोलियो मुक्त हुआ है वैसे ही हमारा देश, हमारे कोशिशों से वैसे ही हमारा देश रेप मुक्त भी हो सकता है। तो आप लोगों से बस इतनी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने इसमें जो भी मैसेज दिया है आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसको आप निगेटिव ना लें, पॉजिटिवली लें और मेरी बातों को समझने की कोशिश करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें और समाज को बदलने में मेरा सहयोग करें। सरकार इसमें क्या कर सकती है? आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले टिकटॉक नाम का ऐप बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा चला था, लेकिन सरकार ने किन्हीं कारणों से उस टिकटॉक को बैन कर दिया था। तो जब सरकार टिकटॉक बैन कर सकती है तो सरकार पोर्न मूवीज़ के चैनल्स या फिर जो ऐप हैं उनको बैन क्यों नहीं करती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये हिंसक तरीके की प्रवृत्ति समाज में जन्म ले रही है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो पोर्न मूवीज़ है, जो आसानी से आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाती हैं और कहीं ना कहीं आपके बच्चे उनको देखकर ही इतने ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं और समाज में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। आज ये अपराध बाहर हैं, हमारे घर से बाहर, लेकिन आने वाले वक्त में ये अपराध इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि हमारे घर तक आने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए इन चीज़ों को हमें बदलना होगा। सरकार से भी मेरी गुहार है कि
इस तरह के जो ऐप हैं पोर्न मूवीज़ के, उनको इसीलिए अपने बच्चों पर भी नज़र रखें कि आपके बच्चे मोबाइल पर किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं।